सऊद साहब आगे स्टेज पे गाना गाने आए। अब वो मुझे देखे जा रहे हैं, गाना गाए जा रहे हैं। और वो वाला गाना था, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा जिंदगी तू धूप तुम घना साया। ख्याल अब वो कहते हैं घना साया। इतना भी घना नहीं हुआ है, अभी हो रहा है। मेरे साथ जो दूसरे एक्टर्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें देख देख के गा रहा है। मैंने कहा नहीं मुझे मुझे क्यों पूरी में देखेगा, नजर आ रहा है। मुझे क्यों देखेगा, रीमा तो मीरा तो रेशम तो मैं कहाँ नजर आनी है उसको। तुम्हें पता था उसके बारे में ये बात? अरे अखबारों में आता रहता था ना, सभी पता था। सभी जानते थे। नहीं तो एक खातून हमारी शोबिस की थी, उन्होंने मेरी अम्मी को आके बोला कि इसने तो एक हीरोइन से वहाँ शादी की हुई है अमेरिका में, सऊदी। और जो फुप्पो के बच्चे हैं ना, वो इसके बच्चे, झूठ कहती है फुप्पो के बच्चे हैं। माशाल्लाह नजर ना लगे, तेरे अंदर जो ये पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये कंटेजियस, काश पूरी कौम को लग जाए। क्योंकि जिस तरह के हम आजकल हुए यकीन करो, है ना। अब वालदा और शादी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक हमारे जानने वाले थे, वो अवार्ड्स वगैरह करते थे, उनके बहुत फ़ोन आ रहे थे मेरी दादी के घर पे। तो मेरी दादी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई वो अंकल, अस्करी अंकल बहुत फ़ोन कर रहे हैं, उनके कोई भांजे भतीजे की शादी थी उसके लिए। मैंने कहा मैं तो जाना ही छोड़ दिया है। कहने कि नहीं, वो ड्रामों में थोड़ी आता है, कितनी बुरी बात है, इतने उन्होंने अवार्ड दिए तुम्हें, बुरी बात है, चली जाओ। मैंने कहा चले मैं घर आती हूँ, वहीं से चली जाऊँगी। मैं अपनी दादी के यहाँ चली गई, चाचू मुझे वहाँ लेके गए, वो गज़लों का प्रोग्राम था कोई। और मैं, आप यकीन करें, कोई मेकअप नहीं था मेरा, रात को 10 बजे निकली हूँ मैं और काले रंग के कपड़े और काली शॉल में मैं ऐसे ही चली गई। और वहाँ पे सऊद और इनकी फैमिली आए हुए थे। वहाँ उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, सऊद की फैमिली ने। हाँ, और मुझे नहीं पता था कि सऊद की फैमिली, क्योंकि उसमें ये था कि आदमी पीछे बैठे थे, खवातीन आगे बैठी थी। और सऊद को उन्होंने पसंद किया और सऊद को बोला, सऊद साहब आगे स्टेज पे गाना गाने आए। अब वो मुझे देखे जा रहे हैं, गाना गाए जा रहे हैं। और वो वाला गाना था, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा जिंदगी तू धूप तुम घना साया। अब वो कहते हैं घना साया। इतना भी घना नहीं हुआ है, अभी हो रहा है इस टाइप। ये घना ही होते हैं कि और कुछ करने को है नहीं, तो घना ही हो सकता है ना। हाँ। तो मुझे कहा, मेरे साथ जो दूसरे एक्टर्स बैठे थे, उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें देख देख के गा रहा है। मैंने कहा नहीं मुझे क्यों देखेगा, मुझे क्यों देखेगा, रीमा तो मीरा तो रेशम तो मैं कहाँ नजर आनी है उसको। तुम्हें पता था उसके बारे में ये बात? अरे अखबारों में आता रहता था ना, सभी पता था, सभी जानते थे। नहीं सऊद बस फिर उनकी बहन थी, वो मुझे नहीं पता था सऊद की बहन है, उन्होंने नंबर लिया, दूसरे दिन वो फ़ोन करके आ गई और पता चला कि वो लोग तो रिश्ता लेकर आए। अच्छा। मेरी दादी ने कहा कि भाई वो ये तो उसकी दादी का घर है, आप उनकी अम्मी के यहाँ जाएँ। फिर 2 दिन बाद वो अम्मी के यहाँ आए। अच्छा, जब अम्मी के यहाँ रिश्ता आया तो उसमें अमजद साबरी, शान, रैम्बो, ये सारे सब थे। अच्छा भाई, अब अम्मी लोग तो घबरा गए ना, इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ कहाँ बिठाएं, कहाँ रख के। सऊद कोई कमी छोटा वो अपने हिसाब से आए थे कि मैं इतनी प्लाटून लेके जाऊंगा। समझ आ गई है ना, उस वक्त भी समझ आई होगी। अब अमजद साबरी मरहूम अम्मी के वो थे, रिश्तेदार थे ना हमारे। अच्छा। कल्याणे में से थे अम्मी के रिश्तेदार, तो वो उनको इसलिए लेकर आए कि ये समझाएगा। लेकिन फिर उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा अम्मी अभी उनको बोले टाइम दे, सोचेंगे। नहीं, अभी तीसरी दफा आए ना, तो फिर ब्रिगेडियर, इनके दोस्त और पता नहीं कौन कौन ना फिर आने वाले लेके आए। पहले रिश्तेदार लेके गया, बात नहीं बनी। फिर मैं सारे टीवी के बड़े बड़े फनकार लेके गया, बात नहीं बनी। अब मैं लेके जाऊंगा आर्मी ऑफिसर, इनके ब्रिगेडियर हारिस हैं, बहुत सब जानते हैं उनको, दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। हाँ, तो फिर ये लोग मिठाई लेकर आए। इन्होंने कहा अब हम पूछने नहीं आए हैं, अब हम हाँ सुनने आए हैं, चुप करना आए हैं। हाँ, तो बस फिर हाँ हो गई। अच्छा, अब हाँ हो गई तो अब क्या हुआ कि जी वो जाहिर है कि सऊद ने कहा कि अब हाँ तो हो गई है, लेकिन ना शोबिज़ में किसी को नहीं पता चले अभी, क्योंकि जहाँ लोगों को पता चलेगा वो फड्डे डालना शुरू करेंगे, लड़ाई झगड़े चलेंगी। हाँ, वो ये भी चाह रहे थे कि मेरा पता ना चले ना, कि मैं क्या क्या मेरे कारनामे पता ना चले। मुझे अंदाजा है भाई, वो जब तक आदमी फ्री होता है कुछ भी करता है यार। हाँ। ये तो मानो ना, ये क्या बात है। ठीक है, वो सब छोड़ के आ रहा था, और ये कि पूरी एक परिस्तान छोड़ के आया। हाँ। अब जब कार्ड बटे हैं तो फिर लोगों ने बीच में मसले डालने शुरू किए। अब जैसे रमज़ान था, ईदी लेकर आए जब ख़ानदान वाले सब, तो एक खातून शोबिस की वो भी आ गई साथ में, और मैं एहतिकाफ में बैठी हुई थी। आ गई ये तो ड्रामा। नहीं हम तो तुम्हें ड्रामे में होती हैं सीन्स यार। नहीं या फिल्मों में वो साथ आ गई ना, आ गई।
इनकी फैमिली के साथ उनको पता चला ईदी लेने मैं भी जाऊंगी, दोस्तियां तो थी बहनों पता भी से। नहीं होगा, हाँ। चलो ठीक है दोस्ती है। उन लोग को भी नहीं पता था। अब हुआ ये कि जब वो ईदी आई है तो एक खातून हमारी शोबिस की थी, उन्होंने मेरी अम्मी को आके बोला कि इसने तो एक हीरोइन से वहाँ शादी की हुई अमेरिका में, सऊदी। या अल्लाह। हाँ, और ये तो आपकी बेटी को यहीं रखेगा, खुद अमेरिका चले जाएगा, क्योंकि अमेरिका में तो 2 औरतें रख ही नहीं सकते एक वक्त में बीवियाँ। ये बात सच है। हाँ, अच्छा, इन्होंने अम्मी को बहुत चढ़ाया, ये बहुत तो चढ़ाया। कयामत की तरह पड़ी होगी उस वक्त जब ये आपको हाँ, पता चला होगा। अब वो यार। ईदी आई भी, मैं एतकाफ में बैठी हुई, जब वो लोग सब चले गए तो अम्मी आई ऊपर। अम्मी कहेंगी वो बात सुनो, वो जो आई थी ना साथ, वो ये कह रही थी। मैंने कहा अम्मी मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, और करें फिल्म इंडस्ट्री में मेरी शादी। अम्मी कहने लगी बात इसने सुनो। फौरन मान ली। नहीं दिल भाई तो वो लगते इतने थे करीबी दोस्त। अफवाह। हाँ, तो अम्मी ने कहा बात सुनो, तुम्हारे नसीब में अगर ये लिखा होगा तो किसी से भी शादी होगी ना, उसकी पहले से एक बीवी होगी, तो चुप करके कर ले। हाँ। मैंने कहा बस फिर भी ठीक है। तैयार होगी तेरी वालदा। मैंने कहा अम्मी ठीक है। यार। तो अम्मी ने कहा तुमने अपनी आंखों से देखा है? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपने देखा है? कहेंगी नहीं। मैंने कहा छोड़ो फिर अम्मी, जाने दो। अब देर हो गई। हाँ, मैंने कहा काफी लोग, 8 महीने से। मैंने कहा सऊद वैसे 8 महीने नहीं हुए थे उससे, अच्छा 4 महीने भी नहीं हुए थे, 3 महीने हुए थे। मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी लोगों की तो आदत होती है, और सऊद ने इसीलिए पहले से मना कर दिया था कि वो ना करे। अम्मी तुमने ने ये कहा बस। गवारा नहीं किया दोनों माँ बेटियों ने नहीं। कि माँ को फोन उठाओ और सऊद से पूछ लो यार। नहीं यार ये अजीब लोग हो तुम लोग यार। नहीं, उस वक्त तो मैं एहतिकाफ में थी, सऊद से बात भी नहीं कर सकती थी। फिर ये ईद बात हुई ना, तो फिर ईद पे फिर मैंने सऊद को बताया कि ये खातून ये कह के गई है। तो उन्होंने क्या जवाब तो दिया? सऊद ने कहा उन्होंने उस खातून को उठवा लिया होगा। नहीं, वो तो पूरी शादी में थी हमारे। नहीं यार। हाँ, यार इस किस्म की पूरी शादी में रखा। हाँ, इनकी अम्मी दुश्मनों को साथ हाँ, रखते हो। सऊद की अम्मी को बोला कि इसके तो 2 बच्चे हैं जवेरिया के। उसको भी यही बताया गया। हाँ, और जो फुप्पो के बच्चे हैं ना, वो इसके बच्चे, झूठ कहती है फुप्पो के बच्चे हैं। उनकी अम्मी ने भी उसको यार, भगा उनकी दिया। वजह की पे- और फिर शादी हुई हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। धम धड़के से। और आज हम यहाँ बैठे हुए। कितने अरसा हो गया? 17 ना बताओ। 17 साल होने। माशाल्लाह टच। माशाल्लाह, हाँ, 17 साल एंड गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। अब तो हम हज भी करके आ गए माशाल्लाह। अभी हमने देखा आपकी तस्वीरें, हम साथ में आपको पता है ना, अब तो आपको अब शहादत मिल गई देखिए, अब ये जिसको। चीज़ें होती है ना, ये आपके जो आप माँ बाप होते हैं ना, ये अम्मी मेरे पीछे 5 साल से लगी हुई थी। अम्मी ने 7 साल पहले हज किया, अम्मी पापा ने मेरे। तो जब हज करके आई तो अम्मी ने मुझे पहले आते ही कहा कि भाई तुम लोग भी हज कर लो, बाद में मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर अभी 4-5 साल से अम्मी हर साल कहती थी। फिर वो कोविड आ गया, फिर अम्मी ने कहा यार। भाई जब कोविड ख़त्म होगा, जैसे ही खुलेंगे हज करो, जाके हज करो। फिर मैं भी सऊद के पीछे लग गई। अम्मी मेरे पीछे, मैं सऊद के पीछे। बस ये होता है कि वो एक ऐसा अरकान है, जिम्मेदारी है जो हमें हर जिम्मेदारियों के साथ ये भी करनी है। सऊद को मनाना तेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, एक हुक्म दिया और सऊद सब मान मान गया लेते हैं मेरी बात, है ना, जल्दी मान नहीं लेते। पहले मना करते हैं हर चीज़ में। हर चीज में हाँ, अच्छा देखेंगे, अभी नहीं। जवेरिया क्या हो गया, पागल हो गई जवेरिया। है। हाँ, फिर मैं तो बच्चों की तरह चीखें रोना पीटना नहीं होता, जो वाले बच्चे नहीं तो ये वाले ये शुरू कर देती हूँ मैं। ये बता रही है अपना, सबको उसको पता चल जाएगा, अब आइंदा कभी नहीं मानेगा।